हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की जो वीडियो है वो डाउट क्लियरिंग वीडियो होने वाली है। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस असेंबल करके रखे हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं मेरे चैनल पे, जो आप लोगों ने रिपीटेडली बहुत बार, बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही हैं बट बहुत लोगों ने रिपीटेडली वो क्वेश्चन पूछे हैं। 5 से 6 कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा है। तो मैं जल्दी से इन क्वेश्चंस आपकी जो क्वेरीज है वो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे आता है वो है व्हाट इज़ बीएड। तो देखिए, नाउअडेज बीएड बैचलर्स इन एजुकेशन इज़ अ मैंडेटरी कोर्स। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, बेसिकली अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप एलाबोरेटेड वे में समझें तो जो स्कूल टीचिंग होती है 1 से लेके क्लास 12 तक, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड जो है वो एक मैंडेट ट्रेनिंग है, मैंडेट कोर्स है जो आपको करना होगा, जिसके बिना आप स्कूल टीचर अब नहीं बन सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान, इस कोर्स के दौरान आपको एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए जितने सारे भी आप में ट्रेट्स यानी कि क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आपको सिखाई जाती है। बहुत सारी टीचिंग स्किल्स, टेक्निक्स, टीचिंग एड्स को कैसे यूज़ करते हैं, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्रॉब्लमेटिक और गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कैसे टैकल करते हैं, अटेंडेंस कैसे लेते हैं, खुद का अटेंडेंस कैसे मार्क करते हैं, स्कूल इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में आपको ट्रेन करवाया जाता है और आपसे रिहर्सल्स भी करवाया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है इन योर करियर। जब आप एक्चुअली में टीचर बनेंगे तो आप कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो अर्लियर बीएड वाज 1 ईयर प्रोग्राम, बट नाउ रिसेंटली बीएड इज अ 2 ईयर प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। अभी बीएड 2 साल का है और 6 मंथ्स पे सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइडेड है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बीएड के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज जो होगा वो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% ऑफ द मार्क्स होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर भी करता है, स्टेट टू स्टेट डिफर भी करता है, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज और स्टेट में आइदर 50% और 55% ऑफ योर मार्क्स इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर जनरल कैटेगरी। थोड़ी रिलैक्सेशन है एसटी, एससी एंड ओबीसीज को। आई थिंक इट्स 47.5 और 45% ऑफ मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर एसटी, एससी एंड ओबीसी। मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन विच इज the most frequently asked question, what is the age limit, that is minimum age limit and maximum age limit for applying. So minimum age limit is between 19 to 21 years, again depending upon state to state, universities to universities and college to college. मिनिमम जो आपकी एज लिमिट है वो 19 to 21 है। 19 to 21 इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज ग्रेजुएशन जो है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखे हैं जो भी पूछा है आप लोगों ने। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है। और मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है वो एज सच कुछ नहीं है। आप किसी भी एज में खुद को बीएड में इनरोल करा सकते हैं। सीनियर से सीनियर टीचर्स भी हैं जिनकी रिक्रूटमेंट पहले हो चुकी है एज अ टीचर, क्योंकि बीएड बाद में मैंडेट हुआ, वो लोग भी बीएड करते हैं। तो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डू आई हैव टू गिव एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे एडमिशन होती है। देखिए, मोस्ट ऑफ द जगह पे अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही है, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, बट कुछ जगह पर मेरिट बेसिस भी है। आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स को देखा जाता है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है तो उसे भी कंसिडर किया जाता है। उस बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे आपकी एडमिशन होती है। एंट्रेंस मेजरली जगह पर एंट्रेंस ही है। हाँ, जो अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग से कर रहे हैं, रेगुलर से नहीं कर रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ से कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाती है, वहाँ एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं होती है। मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बीएड एडमिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो 10th का आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो हो गया, 12th का आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट हो गया जो आपका पास आउट सर्टिफिकेट होता है, एंड ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट हो गया। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, मतलब कि मास्टर्स भी कर रखा है, तो मास्टर्स का भी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट हो गया। देन प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए होता है, और कोई भी आपका नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ज़्यादातर पैन कार्ड या आधार कार्ड ही आपको सबमिट करना होता है, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़ कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो सारे ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने फ्रिक्वेंटली पूछा है। अब एक एक क्वेश्चन पे वीडियो बनाना वाज नॉट पॉसिबल, और इतना कुछ डिटेलिंग है भी नहीं, मैंने वीडियोस में बहुत बार सेम चीज़ को रिपीटेडली बताया, तो मैंने एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट एंड क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, या मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि मुझे एलैबोरेटेड नॉलेज देना है तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो भी बना दूँगी। आप पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स या क्वेरीज हो। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वाचिंग दिस वीडियो। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली